Hello students, now start with the new chapter is continuity. Now first of all discuss about the continuity. Now इसका नाम ही बता रहा है कंटिन्यू, यानी कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूसली चलती रहे। यानी जैसे अब हम ग्राफ में बात करेंगे तो वो ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। कहां पर, उसके डोमेन के अंदर। यानी अगर वो उसके डोमेन के अंदर कंटिन्यू है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे अब हमारे को कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमें चेक करना है इसका फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी सपोज एट x इक्वल टू सी पर। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन कंटिन्यू होगा, उसके लिए कि f ऑफ c क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, वो भी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये क्या है कि हमने ये कंडीशंस चेक कर ली कि उनकी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब हमें ये बताना है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कहाँ, एट x इक्वल टू सी पर। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यू कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ c, मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर हम बात करें सिर्फ लेफ्ट साइड लेफ्ट कंटिन्यूस की, हम बात करें सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूस, तो लेफ्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ सी के। यानी फंक्शन क्या है, लेफ्ट साइड पे कंटिन्यूस है और राइट साइड पे नहीं है। अब अगर हम बात करें राइट कंटिन्यूटी की, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ सी आ रहा है तो इसका मतलब वो राइट साइड कंटिन्यू है। अब हम कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लेट एफ जी बी टू functions continue at x equal to c, then first alpha f is continuous at x equal to c for all alpha is element of R. Second, f is continuous and g is also continuous. In that case, sum of both these function is continuous at x equal to c. Now third is f minus g is also continuous at x equal to c. Fourth part, fg is continuous at x equal to c. Fifth, f by g is continue at x equal to c, where g of c is not equal to 0. Now let's take the example. Examine the function f of x given by f of x equals to cos x upon pi by 2 minus x
at x is not equal to pi by 2, 1 at x equal to pi by 2. Now for continuity at x equal to pi by 2. Now the solution. First of all, calculate the left hand limit. Now at x equal to pi by 2, limit x tends to pi by 2 minus f of x. So it is limit h tends to 0 f of pi by 2 minus h. तो हम इसे फंक्शन में रखते हैं. तो t इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए हमें क्या दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए हमें क्या दिया हुआ है, cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x. नाउ पुट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस h. दिस वन इज sin h by h. Limit h tends to 0, sin h upon h is 1. Now calculate the right hand limit at x equals to pi by 2. Now limit x tends to pi by 2 plus f of x, limit h tends to 0 f of pi by 2 plus h, limit h tends to 0 cos pi by 2 plus h upon pi minus pi by 2 plus h. This one is limit h tends to 0 minus sin h upon minus h. Now this one is again 1. Now an initial is given, f of pi by 2 is 1, so f of pi by 2 is equal to limit x tends to pi by 2 plus f of x equal to limit x tends to pi by 2 minus f of x. So at x equal to pi by 2, it is continuous function. Next is show that the function f of x given by f of x equals to x sin 1 by x when x is not equal to 0. When x equal to 0, it is continuous at x equal to 0. Solution. Now LHL. Now limit x tends to 0 minus f of x equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h equal to limit h tends to 0 minus h sin minus 1 by h. Now we know that sin of minus sin theta is sin theta. Limit h tends to 0 h into sin 1 by h. Now we know that the sign is oscillating between minus 1 to 1. So answer of this function is, now in next is RHL. Limit x tends to 0 plus f of x, limit h tends to 0, limit h tends to 0 f of 0 plus h is limit h tends to 0 h sin 1 by h. Now again same condition. Now sign is oscillating between the minus 1 to 1. So this function is 0. Now
f of 0 is equal to limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x. So at x equal to 0 it is continuous. Now let's take the next example. Determine the value of k. Determine the value of k for which the following function is continuous at x equal to 3. Now f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 when x is not equal to 3. K when x is equal to 3. Now solution. Now given it is continuous at x equal to 3. So f of 3 is equal to limit x tends to 3 plus f of x equal to limit x tends to 3 minus f of x. So हम यहाँ पे किसी भी दो को आपस में इक्वेट करा के k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So limit x tends to 3 plus f of x is equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 f of 3 plus h. Now 3 plus h whole square minus 9 upon 3 plus h minus 3. 3 to 3 cancel. This one is 9 plus h square plus 6h minus 9 upon h. तो यहाँ पे हमारी लिमिट है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ भी हमारी लिमिट है लिमिट h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लिया, यहाँ बचा h प्लस 6 अपॉन h. h से h कैंसिल, तो हमें यहाँ पे आंसर मिला 6 और हमें गिवन क्या है f of 3 equals to k. So value of k is 6. Now in the next class we will discuss the more problems which is based on the continuity.